आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप मुझे बदरवा टीवी खास एक्सप्रेस न्यूज़ JKC न्यूज़ पर देख रहे हैं। तो मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में खास मेहमान जो खास मुलाकात के लिए मौजूद है, ये नज़ीर अहमद शाह साहब जो सीनियर PDP लीडर हैं बदरवा से। तो चलिए इनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल है बदरवा के और बदरवा में कितना काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। नज़ीर साहब बताइए, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में बड़े बड़े वादे सभी नेताओं ने किए थे, अभी आप क्या समझते हैं, क्या हालात हैं बदरवा के? थैंक यू नासिर साहब, मेरी तरफ से सबको सलाम और आदाब। तो नासिर साहब, मैं कहना चाहता हूँ आपको, लगभग जो हुए 3 महीने हुए इलेक्शन में, सरकार बन चुकी, MLA बन चुके, मंत्री बन चुके, सब कुछ हो चुका। अच्छी बात है, लोगों ने जो चाहा वो हुआ। हर चीज़ लोगों पे डिपेंड होता है। पब्लिक जो है बेहतरीन जजेस है, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जो फैसला होता है वो जरूर होता है। नासिर साहब, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, मैं कहीं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, मैं खाली अपनी बदरवा की बात करूंगा जी, बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। नासिर साहब, मुझे एक चीज़ बताओ आप, कमो पेश 3 महीने हुए इलेक्शन में, MLA भी बन गए, मिनिस्टर भी बन गए, सब कुछ हो चुका। इलेक्शन से पहले चाहे NC, चाहे कांग्रेस, चाहे BJP, इन लोगों ने लोगों से वादे किए थे, लोगों को यकीन दिलाया था, आप हमें वोट दे दो, हम वो काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, लोगों ने वोट दिया, बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया, अच्छी बात है। तो मैं एक चीज कहूंगा नासिर साहब आपको, इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर NC का जो है चीफ मिनिस्टर है। तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको, आप मुझे नासिर साहब बताओ, 3 महीने के अंदर बदरवा में अभी तक बिल्कुल जीरो है, कोई काम नहीं हुआ है। बल्कि जो PDP ने 6 साल पहले जो काम शुरू किए थे, जो PDP की जो हुकूमत थी, जब उनने काम शुरू किए थे, जब सरकार गिर गई, किसकी वजह से हुई, क्या हुआ, उस बात को छेड़ेंगे नहीं हम फिलहाल। तो अगर उन्होंने काम किए थे, काम शुरू हुए थे, मैं दूर नहीं जाऊंगा आपको, मैं आपको सिटी की बात करूंगा, जहां मिनी सेक्रेटरीट की बात मैं कर रहा हूं। मिनी सेक्रेटरीट में जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, वहां पे काम शुरू हुआ था, 50 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया वहां पे आया भी था, वहां काम शुरू हुआ था। इस वक्त भी मैं दावे से कह रहा हूं, उसको 4-4 फुट की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल चढ़ी हुई है, उसको पिलर लगे हुए हैं, 10-10 फुट के पिलर उसको बिल्कुल लगे हुए हैं। जब सरकार गिर गई, उसका काम रुक गया। इसके काम रुक गया, क्यों रुक गया उसका काम, उसकी वजह क्या है? इसके जिम्मेदार जो हैं, मैं कहता हूं, इसके जिम्मेदार जो मौजूदा इस वक्त जो सरकार है, या मौजूदा सरकार जो थी BJP की, उनने उस काम को क्यों रोका हुआ है? देखो, पहले बदरवा के अंदर बिल्कुल जो है इतनी बेरोजगारी है, लिखे पढ़े नौजवान जो हैं बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, बुरी हालात है यहाँ पे। हमारा जो नौजवान जो है, चाहे कोई भी है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई, हर नौजवान लिख पढ़कर बेरोजगार है, वो बेचारा परेशान है, टेंशन में है। कभी कोई लड़का बेचारा नौजवान हमारा रक्स की तरफ जा रहा है, कोई चर्च की तरफ जा रहा है, वो भी परेशान है, और उसके माँ बाप भी परेशान हैं। इसका जिम्मेदारी जो है इस मौजूदा सरकार जो है, इसकी जिम्मेदारी उन पे है। मैं इस वक्त खासकर जो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, मैं अपील करूंगा उनसे, गुजारिश करूंगा उनसे, वो जो मिनी सेक्रेटरीट का जो काम है, मेहरबानी करके उस काम को शुरू करें। अच्छा, आप मुझे बोले, इसके बाद अगर R&B की बात करें तो R&B में जो है हमने देखा है कि जब पिछले साल भूकंप आया था और तब से आज तक कोई 1.5 साल हो गया है, उनकी अपनी बिल्डिंग नहीं बनी है R&B की। तो आपको लगता है कि जनरल काम होते होंगे जिनका अपना ऑफिस अभी जो है मुकम्मल नहीं है? क्या पोजीशन है R&B की, बताइए। देखो, बहुत बदकिस्मती है, एक चीज बताऊंगा आपको नासिर साहब, R&B के दफ्तर में बहुत दफा गया,
मेरे साथी जो है हमारे पीडीपी के लोग, बहुत दफ़ा हम गए, चाहे वहाँ जेई साहब बैठे होते हैं, चाहे एडवाला बैठे हुए होते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, हम जाते हैं उनके पास, हम उनको बताते हैं जनाब फलानी जगह जो है पुल जो है वो टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके हम रिटर्न में देते हैं उनको दिखाते भी है कहाँ कहाँ जो काम रुका हुआ है वो काम करें। देखो इस वक्त जो सर्कल रोड जो है भद्रवाह सिटी के अंदर वो भी नहीं हो रहे हैं, खाली जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं, कुछ लीडर जो बता रहे हैं, मगर जीरो है, कुछ नहीं है। आरएनबी की बात जो मैं करूंगा, जब भी हम उनके पास गए, बिल्कुल मैं क्लियर सी बात बताऊंगा, झूठ मैं बता नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, जब भी हम उनके पास गए वो कहते हैं ठीक है हम काम करेंगे मगर हमारे पास फंड्स नहीं है। उनका एक ही चीज है, हमारा पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। और यार फंड्स हम थोड़ा फंड्स लाएंगे, फंड्स आपको प्रपोजल आगे देना है, वो काम आपने शुरू करना है, पैसा आपने लाना है। और इसके जो जिम्मेदार जो हैं, इसके जिम्मेदार जो है, चाहे हमारे जो दलीप साहब जो परिहार जो हैं, हमारे मेरे बड़े दोस्त हैं, करीबी है मेरे, मगर मैं यहाँ लिहाज नहीं देखूंगा। यहाँ मेरा भद्रवाह का मसला है, यहाँ मेरा काम का मसला है, यहाँ मेरा तरक्की का मसला है, यहाँ मैं लिहाज नहीं करूंगा। यहाँ इसके जिम्मेदार जो है, 2 बार हमारे दलीप साहब परिहार यहाँ पे एमएलए बन गए, अच्छी बात है, मगर इसके जिम्मेदार वो है, वो फंड्स क्यों नहीं लाते हैं, खाली जबानी दावा क्यों करते हैं? उनको फंड्स लानी चाहिए, ऊपर से देखना चाहिए कितने काम है उनकी। बहरहाल वो एमएलए है यहाँ के। उसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सरकार है वो एनसी की है, वो साथ में कांग्रेस भी है उनके साथ, तो बहरहाल उनको भी बहरहाल पता है इस चीज का, भद्रवाह के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है, क्यों कौन कौन से काम रुके हुए हैं। कभी देखो मैं बताऊंगा आपको, बार बार दावा करते हैं ये लोग यहाँ जी मिनिस्ट्रेट का काम हम लगाएंगे, लगाते नहीं है। मैं अपील करूंगा ये चीज, वो इसका मिनिस्ट्रेट का काम अगर फौरन लगाए। हाँ मैं एक चीज, उसके बाद देखे हमारे जो एमएलए जो हमारे हैं उनने कहा जी गंडोला हम शुरू करेंगे, अभी तक वो गंडोला शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद टंडल की बात उनने की, टंडल में जो हम काम लगाएंगे, अभी तक 10 दफा जो है भद्रवाह के अंदर उनने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, अच्छी बात है, मगर उस टंडल का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो इस वक्त एमएलए हैं, भद्रवाह के एमएलए हैं, वो बार बार कहते हैं जी मैं यहाँ पर भद्रवाह के अंदर डिस्ट्रिक्ट दे दूंगा, और जनाब कब दे दोगे डिस्ट्रिक्ट? 2 बार तो आप एमएलए बन चुके हैं, अब तो कम से कम आपकी बहरहाल इस वक्त जो एमएलए है आप, कम से कम डिस्ट्रिक्ट देखो भद्रवाह के अंदर बिल्कुल जीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है। और तो मैं गुजारिश करूंगी इन लोगों से, आपके पास इस वक्त या जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी की सरकार है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं भद्रवाह के अंदर सुपली माँ की सुलूक मत करो, यहाँ पे कम से कम काम करो यहाँ पे जमीनी सतह पे। और उसके बाद मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जब इलेक्शन था यहाँ पे, तो उस वक्त जो ये लीडर बिल्कुल भद्रवाह के अंदर चिपक गए थे, क्या फेविकोल की तरफ यहां से चिपक गए थे यहाँ पे। और 3 महीने से हम इन लोगों को नहीं देखते हैं, जब भी हम इनको पूछते हैं या कोई सवाल करते हैं, इनके मुंह में जो देसी दही जम जाती है, जवाब नहीं दे सकते। और यार लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लोगों ने आपको अपना रहबर माना है, कम से कम काम करो भद्रवाह के अंदर। ये तो नाज़रीन थे नजर में शाह साहब जिनसे मुलाकात की, और कुछ सवाल थे, कुछ डिमांड जो भद्रवाह के इश्यूज हैं उन पर हमने डिस्कस किया, और जो यहाँ के नेतागण हैं उनसे जो एक सवाल बनता है कि आखिर आप लोग हैं कहाँ, भद्रवाह का काम है कहाँ। तो ये थे नज़ीर शाह साहब, सीनियर पीडीपी लीडर भद्रवाह से इनसे बात की, मुलाकात की। तो हम आपको और भी शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।